पहुंचे तब तक तो वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, लेकिन लौटते समय एक भी नहीं कह रहा था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये देख करके, ये तो बदलने वाले लोग हैं। अभी तो राम नाम सत्य बोल रहे थे और अभी इन्होंने बदल दी अपनी पार्टी। तो शंकर जी ने कहा कि देवताओं सच कहूँ, उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने विचार किया इन सब से अच्छा तो वो व्यक्ति था जो मर गया। कम से कम वो मरा तो इन जैसे पापियों के मुख से भले 2 बार राम का नाम निकला है, कम से कम निकला तो है। और शंकर जी ने कहा मुझे लगा कि इनके पास रहने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना उसी व्यक्ति के पास जाकर के रहा जाए। और शंकर ने कहा जब तक मैं शमशान तक लौट करके पुनः पहुंचा, जब तक वो व्यक्ति जल करके राख हो गया था, मुझसे रहा नहीं गया। उसी समय मैंने जलती हुई चिता में से राख को उठाया और अपने तन से लगा लिया। आज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि देवताओं इसीलिए बस यही कारण है कि मुझे ये मरघट की भस्मी बड़ी प्रिय है। उसी दिन से मैं इसे अपने तन से दूर नहीं करता। कोई भी टाइम हो, कोई भी अवसर हो, मैं सदैव अपने तन से इसे लगाए रहता हूँ। देवताओं ने कहा ठीक है, लेकिन आप दूल्हा बन जाइए, लेकिन बिना मोर के दूल्हा नहीं होता। मोर का बड़ा महत्व होता है कि पंडित जी आप विवाह कराते हैं, आपको पता होगा। क्योंकि जब जब पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, तो जब बात ज्यादा बढ़ती है तो पति कहता है कि क्यों आई मेरे पास, तो पत्नी अधिकतर यही कहती है कि हम नहीं आए, आप ही आए थे अपने सर पर मोर रख के, हम ऐसे ही थोड़े आ गए। तो ये मोर जीवन भर चलता है। तो कहा कि व्यवस्था करिए, उसके बिना तो दूल्हा बन ही नहीं सकते। शंकर जी ने कहा कि ठीक है। नारायण ने कहा कि व्यवस्था क्या करना है, अगर आप कहो तो मड़ियों का मुकुट ला करके दे देंगे, आप कहो तो हीरा वाला मुकुट मेरे पास है, आप एक बार कहो तो सही कि कौन सा लगा करके जाओगे, हम ला करके देते हैं। शंकर जी ने कहा कि नहीं, हम मांग करके दिखावा करना पसंद नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो नारायण ने कहा कि हम मित्र हैं, अरे आपका विवाह है तो मांग लो, क्या जा रहा है। शंकर जी ने कहा कि आप भले कितने ही खास मित्र हो, आज तो हम मांग करके वर बन जाएंगे, दूल्हा बन जाएंगे, लेकिन जब बारात लौट करके आएगी तो सबसे पहले आप अपना मुकुट ही मांगोगे, सो हम बराबर हो जाएंगे। आज वर बनेंगे, कल फिर बराबर हो जाएंगे, इसलिए मांग करके हमें वर नहीं बनना है। दिखावा शिव को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, उसकी व्यवस्था भी मैं करता हूँ। और आज 5 फन वाला नाग निकाला, अपने सर से लपेटा और फन को फुला दिया और नाग देवता से कहा जब तक विवाह नहीं होगा, जब तक छत्र छाया अपने बनाए ही रहना, क्योंकि इसी की व्यवस्था है शंकर के पास, तो और तो दूसरा कुछ है नहीं आभूषण। देवताओं ने अपना अपना सामान उठाया, अपने अपने स्थान को जाने लगे। सो शंकर जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। देवताओं ने कहा कि बस हो गया विवाह, हमें नहीं लगता कि आपका विवाह हो पाएगा। क्यों? शंकर जी से देवताओं ने कहा कि कौन बेटी होगी जो आपके सर पे सांप देखेगी और आपके पास आकर के आपके गले में माला डाल देगी। आपका विवाह होना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो देवता जब जाने लगे तो शंकर जी ने कहा वैसे एक बात बताएं, हमें भी कोई शौक विवाह का नहीं है। देवताओं ने कहा कि अटकी तो हमारी है, क्योंकि विवाह नहीं होगा तो तारकासुर नहीं मरेगा। कहा कि ठीक है, आप जैसा कहो वैसे तैयार होइए, लेकिन चलिए। शंकर जी ने कहा ठीक है। आभूषण छोटे छोटे सर्पों को निकाला, हाथ में पहना, कुछ पाँव में पहना, कुछ गले में लगा, लटका करके जैसे ही चलने लगे शंकर जी। देवताओं ने कहा कि एक बात बताओ, ये सांप बिच्छू पहन करके क्या दिखाना चाहते हैं। और ध्यान देना, विचार करने की बात है, भगवान राम हम और आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है। राम ने वो जीवन जी करके
दिखाया है। राम कहते हैं कि मैंने जैसे अपना जीवन जिया वैसे ही आपको अपना जीवन जीना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने जैसा जीवन जिया है वैसा नहीं जीना है। मैंने जो गीता में कहा है उस पर आपको ध्यान देना है। राम जीवन जी करके दिखा रहे हैं, राम करके दिखा रहे हैं, और भगवान कृष्ण कह के दिखा रहे हैं, कह के सिखा रहे हैं। और भगवान शंकर पर ध्यान देना, शंकर जी ने ना तो अपने जीवन में किया है और ना उन्होंने उपदेश दिया है, ना वो कहते हैं ना करते हैं। शंकर कहते हैं कि जो मेरा भक्त होगा वो मेरा स्वरूप देख करके ही पहचान जाएगा, वो देख करके ही समझ जाएगा कि शंकर कहना क्या चाहते हैं, शंकर संदेश क्या देना चाहते हैं। तो देवताओं ने कहा कि ये सांप लपेट करके क्या संदेश देना चाहते हो, हमें ही बता दो। महादेव ने बड़ी प्यारी बात कही कि ये मेरा आभूषण है, मेरा श्रृंगार है। और ध्यान देना, माया जो होती है उसके पैर नहीं होते हैं लेकिन वो भागती बहुत जल्दी है। आज हमारे पास पैसा है, कल आपके पास, क्योंकि ये माया एक जगह टिकती नहीं है। शंकर जी ने कहा कि देखो सर्प के पैर दिखते नहीं है लेकिन सर्प इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है कोई भाग ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार ये माया है, ये पैसा है, इसके पैर जरूर नहीं होते हैं लेकिन ये भी एक जगह नहीं टिकती, इसका भी काम भागना ही है। आज भगवान शंकर जैसे ही तैयार हुए, आप चिंतन करके देखो, पहली बात तो पूरे तन पर, पूरे शरीर पर भस्मी लगा करके शंकर जी बैठे हुए हैं। दूसरा, सर्पों का आभूषण, आज नारायण ने कहा श्रृंगार तो कर लिया है, कम से कम वस्त्रों की व्यवस्था तो की जाए, क्योंकि आभूषण तो आपने कर लिए हैं, वस्त्र अगर अच्छे पहन करके नहीं जाओगे तो विवाह कैसे होगा। शंकर जी ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, हम वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। नारायण ने कहा कि नहीं, आप हमसे कहिए, हम आपको वस्त्र ला करके देते हैं, आप पहन करके चलिए। शंकर जी ने कहा कि मांग करके तो हम कुछ भी नहीं पहन सकते। तो देवताओं ने कहा फिर मंगाइए। आज भगवान शंकर ने मरे हुए सिंह की खाल को मंगवाया, चर्म को मंगवाया और अपनी कमर से लगा लिया। लेकिन ध्यान देना, हम अपनी कमर से जैसे ही कुछ लपेटे के लिए बांधने की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। आज शंकर जी ने जैसे ही उस चर्म को अपनी कमर से लगाया तो बांधने की व्यवस्था तो थी नहीं, सो जैसे ही लगाया वैसे ही वो खिसक के नीचे आ गई। देवताओं ने कहा कि महादेव अभी तो अच्छा हुआ कि कैलाश पर्वत पर ये खिसका है, अगर जयमाला कार्यक्रम में ये खिसक गया तो आप सोच करके देखो कि क्या हाल होगा। इसलिए प्रभु पहले इसको बांधने की व्यवस्था आप कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है। आज महादेव ने बड़ा सा सर्प निकाला और अपनी कमर से बांध लिया कस के। और आज शंकर जी ने कहा कि तुम्हें पता है ये जो सिंह की खाल है, शेर की खाल है, जब ये शेर जिंदा था, जीवित था, जब जिस जंगल में दहाड़ता था वो जंगल हिल जाता था, लेकिन आज इसकी हालत देखो, ये भी काल के बस में है, क्योंकि सर्प जो होता है, सांप जो होता है, वो काल का स्वरूप ही माना गया है। शंकर जी कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी करते रहिए, जो इस शेर की हालत है वही हम सबकी भी एक दिन जरूर होनी है। काल के बस में सबको होना है। आज भगवान शंकर जैसे तैसे तैयार हुए, तैयार होकर के जैसे ही रथ को ला करके खड़ा किया और कहा कि रथ में विराजमान हो जाइए। शंकर जी ने कहा कि नहीं, हम रथ में बैठ करके नहीं जाएंगे। तो नंदी को बुलाया और नंदी पर भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। देवताओं ने कहा कि अरे ये तो बैल है, दूल्हा घोड़े पर तो बैठ सकता है लेकिन बैल पर शोभा नहीं देता। अरे अगर बैठना है तो घोड़े को मंगवाते हैं, आप कहो तो ऐरावत हाथी इंद्र का मंगवाया जाएगा, बैल पर क्यों बैठे। भगवान शंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। पहला शंकर कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जब मुझे रात हो या दिन हो, अच्छा समय हो या बुरा हो, मुझे कहीं भी जल्दी में जाना पड़ता है तो केवल और केवल मेरा नंदी लेकर के जाता है।
नंदी मेरा साथ देता है, दूसरा कोई साथ